जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की इस क्लास में आज का टॉपिक है एल्बिडो। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा एल्बिडो क्या है, एल्बिडो का मूल्य, एल्बिडो पर प्रभाव डालने वाले कारक, अन्य ग्रहों का एल्बिडो, एल्बिडो का प्रभाव, एल्बिडो और जलवायु परिवर्तन। अब ऐसे एल्बिडो लिख लो या अल्बिडो लिख लो, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहली बात, एल्बिडो क्या है? रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी सौरिक विकिरण का परावर्तित भाग, सौरिक विकिरण का किसी भी सतह से परावर्तित भाग ही एल्बिडो कहलाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, चाहे बर्फाच्छादित सतह है, चाहे घास का मैदान है, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र है, चाहे जलीय भाग है, किसी भी भाग से ये सूर्य से विकिरण आई, सौरिक ऊर्जा आई 100%, ठीक। और इस 100% ऊर्जा में से 30% भाग का रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, परावर्तित कर दिया गया इस सतह द्वारा। तो इस सतह का जो एल्बिडो है वो 30 है और शेष 70% भाग को इस सतह ने अवशोषित कर लिया, बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ही एल्बिडो कहलाता है। क्लियर? चलिए, किसी भी सतह का सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता ही एल्बिडो है। कितना एल्बिडो है? किसी भी सतह का अलग अलग होता है। इसे एल्बिडो प्रत्यावर्तन गुणांक, प्रत्यावर्तिता के नाम से भी जाना जाता है, यानी एल्बिडो की जगह ये दोनों शब्द भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एल्बिडो को परावर्तित सौर विकिरण और कुल आपतित सौर विकिरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसा अभी मैंने बताया। इसे प्रतिशत या दशमलव के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अगर व्यक्त करने की बात अभी मैं प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया, मैंने किया, ये आप दशमलव के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हो। एल्बिडो के मूल्य की बात करते हैं। देखिए, अगर एल्बिडो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि सौरिक विकिरण का, सोलर रेडिएशन का किसी भाग का परावर्तन नहीं किया गया, सारा ही एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। तो अगर कहा गया एल्बिडो, इस सतह का एल्बिडो 0 है, इसका मतलब सारी की सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली गई। अगर एल्बिडो 1 है या 100% है, अब देखिए आप यहाँ 0 और 1 की बीच की बात की जाएगी, 0 से 1 के बीच, तो हम इसे कह सकते हैं दशमलव में कि 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह हम आगे बढ़ते 1 की ओर चले आएंगे। तो हम इसे 0 से 1 के रूप में या 0 से प्रतिशत के रूप में, 0% या 100% के रूप में देख सकते हैं। अगर एल्बिडो 100% है, इसका मतलब हुआ कि जितना भी सोलर रेडिएशन आया है उस सभी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया गया, परावर्तित कर दिया गया, एक भी भाग को अवशोषित नहीं किया गया है। बात क्लियर? तो इसमें कोई अवशोषण नहीं हुआ है। अगर पृथ्वी के एल्बिडो को देखा जाए तो पृथ्वी का एल्बिडो दशमलव में देखें तो 0.3 है, अगर प्रतिशत में देखें तो 30% है पृथ्वी का एल्बिडो। लेकिन ऐसा नहीं कि एल्बिडो हमेशा यही बना रहता है। एल्बिडो में, पृथ्वी के एल्बिडो में 29 से 34% के बीच उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक, कैसे उतार चढ़ाव होगा हम आगे इसको समझेंगे। देखिए, एल्बिडो पर प्रभाव डालने वाले जो कारक है, सबसे पहला कारक है सतह का प्रकार, किस प्रकार की सतह है, क्योंकि एल्बिडो वहीं से हो, सतह पे ही सूरज की किरणें आएंगी और वहीं से रिफ्लेक्ट होंगी, तो किस प्रकार की सतह है। देखिए, अगर बर्फ और बर्फ से ढका बर्फाच्छादित क्षेत्र है तो एल्बिडो 60 से लेके 90%, 90 ही क्यों 95% तक एल्बिडो हो जाता है। तो 60 से लेके 95% तक एल्बिडो। अगर घास का मैदान है तो एल्बिडो 14 से लेके 30% रहता है। अगर रेतीली सतह है तो एल्बिडो 20 से लेके 30% होता है। तो ये अधिक एल्बिडो वाला क्षेत्र हो गया और ये मध्यम एल्बिडो वाले क्षेत्र हो गए। अगर वन है तो 5 से 10% एल्बिडो रहता है। अगर पानी है तो एल्बिडो 3 से 5% होता है। बात क्लियर? तो सतह किस प्रकार का है,
ये डिपेंड करता है एल्बिडो पे। उसी तरह से अगर सफेद सतह है तो सफेद सतह से एल्बिडो अधिक होता है, काली सतह है तो काली सतह से एल्बिडो कम होता है और सौर विकिरण को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है काली सतह पे। मौसम और बादल की बात करें, अगर वायुमंडल में बादल है और बादल क्या है, जल, तो जल से एल्बिडो अधिक होगा। अगर वायुमंडल में बादल नहीं है तो एल्बिडो नहीं होगा। तो मौसम और बादल भी एल्बिडो को प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप देखिए मानव जंगलों को काट रहा है, वनों का विनाश कर रहा है। अगर वन विनाश हो जाएगा तो जो पौधों की पत्तियों से एल्बिडो होता है वो एल्बिडो नहीं होगा। सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर आएंगी और सतह अगर गाढ़ी है, गहरे कलर की है, तो निश्चित रूप से अधिक मात्रा में सौरिक विकिरण को अवशोषित करेगी। ठीक, शहरीकरण, अच्छा देखिए शहरीकरण की बात की जाए, ढेर सारी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और बिल्डिंगों की वजह से एल्बिडो प्रभावित हो रहा है, अभी उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक, उसी तरह से कृषि गतिविधियों से एल्बिडो प्रभावित होता है। एक और चीज आप देखिए, अगर सूर्य की किरणें लंबवत हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, अगर सूर्य की किरणें लंबवत हैं, किसी सतह पर एकदम लंबवत पड़ रही हैं तो एल्बिडो न्यूनतम होता है। लेकिन अगर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो एल्बिडो की मात्रा बढ़ जाती है। तो लंबवत किरणों के पड़ने से एल्बिडो कम होता है और सीधी तिरछी पड़ने से, क्षैतिज पड़ने से एल्बिडो की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इस हिसाब से आप देखो तो हमारी पृथ्वी कर्व है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें 90 का कोण बना रही हैं और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो एल्बिडो की मात्रा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी। ठीक, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर 23 सितंबर की बात किया जाए तो सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये आप जानते हो। यानी इस समय की अगर बात करें तो बाकी जगहों पर तिरछी पड़ेंगी और जितनी ही तिरछी पड़ेंगी उतना ही एल्बिडो अधिक होगा। ठीक, अब देखिए इस प्रकार सूर्य की किरणों का कोण अगर 0 से 5 डिग्री का है तो एल्बिडो अधिकतम होगा और सूर्य की किरणों का कोण जितना अधिक है एल्बिडो उतना कम होगा। क्लियर। अन्य ग्रहों पर अगर एल्बिडो की बात करें तो चंद्रमा का एल्बिडो है 7%, बुध का एल्बिडो है 6%, मंगल ग्रह का एल्बिडो है 16%, शुक्र ग्रह का एल्बिडो है 76% और अन्य बाकी बचे जो ग्रह हैं उनका एल्बिडो 93 से 73 से लेके 94% के बीच रहता है। बात क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा अन्य ग्रहों पर एल्बिडो की स्थिति क्या है। एल्बिडो का प्रभाव देखिए, उच्च एल्बिडो वाली सतह जैसे बर्फ और ग्लेशियर वाले क्षेत्र, अब यहां पर जब सूरज की किरणें आएंगी तो अधिकांश, अभी आपने देखा कि अगर बर्फाच्छादित क्षेत्र है तो बर्फाच्छादित क्षेत्र में 60 से लेके 95% तक एल्बिडो हो जाता है। इसका मतलब वो क्षेत्र ठंडा होगा, जहां एल्बिडो अधिक होगा वो क्षेत्र ठंडा होगा निश्चित रूप से। तो उच्च एल्बिडो वाली अगर सतह है यानी आने वाली सूर्य की किरणें परावर्तित अधिक हो जा रही हैं और अवशोषित कम हो रही हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का तापमान कम होगा और वो क्षेत्र ठंडा होगा। निम्न एल्बिडो वाली सतहें जैसे महासागर, गहरे रंग की चट्टानें, अब यहां से एल्बिडो कम होता है, यहां पर अधिकांश सौर विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है और जब अवशोषित आप कर लोगे तो आपका तापमान बढ़ जाएगा। तो निम्न एल्बिडो वाली जो सतहें हैं जैसे डार्क कलर, ठीक, जलीय भाग आपने देखा 3 से 5, जलीय भाग का एल्बिडो 3 से 5, तो जलीय भाग वहां सूर्य की किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है। बात क्लियर। स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग का एल्बिडो अधिक होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी वजह से और भी कारण हैं कि जल देर में गर्म, देर में ठंडा, स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ी सी देर के लिए किनारे भी कर दें तो एल्बिडो भी जलीय और स्थलीय भाग के तापमान को प्रभावित करता है। स्थलीय भाग का एल्बिडो कम होता है और जलीय भाग का एल्बिडो उसकी तुलना में अधिक होता है।
इसलिए स्थल ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग का एल्बिडो अधिक होता है, ज़्यादा परावर्तित कर देता है जलीय भाग, स्थलीय भाग कम परावर्तित कर पाता है। चलिए, एल्बिडो और जलवायु परिवर्तन, आइस एल्बिडो फीडबैक। अच्छा देखिए, एक बात हमें यहाँ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ग्लेशियर इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलकर छोटा हो गया। अब ये भाग इसका पिघल गया, ये भाग इसका पिघल गया। जब यहां पर बर्फ था तो 90 से 95% भाग परावर्तित हो जाया करता था, लेकिन अब ये बर्फ हट चुका है, जिसकी वजह से सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर आ रही है और अधिकांश भाग अवशोषित किया जा रहा है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता जाएगा, इस बर्फ के पिघलने की दर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा, एल्बिडो की मात्रा कम होगी, और एल्बिडो कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग और अधिक होता चला जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि यहां पर मान ली यहां पूरे क्षेत्र में बर्फ था, पहले इस पूरे क्षेत्र में बर्फ था, और यहां से 90% से लेकर 95% तक का भाग, सौर विकिरण का भाग परावर्तित हो जा रहा था, लेकिन अब परावर्तित नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भाग बर्फ का पिघल गया है। अब यहां सौर विकिरण अवशोषित हो रही है, और इसके गर्म होने का प्रभाव, इसके तापमान बढ़ने का प्रभाव इस बगल वाले बर्फ के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बर्फ भी पिघलता हुआ चला जा रहा है। और जितना ही बर्फ पिघलेगा, एल्बिडो उतना कम होता चला जाएगा, और जितना एल्बिडो कम होगा उतना ही अधिक ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि सौर विकिरण लगातार अब पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी। काले कार्बन का प्रभाव, देखिए लगातार हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्री लगातार बैठा रहे हैं, और इसमें जीवाश्म ईंधन को जलाया जा रहा है, जिससे काले रंग का कार्बन वायुमंडल में जाकर बर्फों के ऊपर बैठ रहा है। अब ये बर्फ व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट हंस की तरह सफेद बर्फ था, ठीक, तो एल्बिडो की मात्रा अधिक थी, लेकिन इसी बर्फ में काले काले कार्बन के कण आके बैठ गए, और ये काले कार्बन के जो कण हैं वो सौरिक ऊर्जा को अवशोषित करने में अधिक सक्षम हैं, बड़ी मात्रा में सौरिक ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। तो ये जैसे ही गर्म होंगे, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ के बर्फ को पिघला देंगे। तो हीट एब्जॉर्ब करने वाला एक एलिमेंट यानी काला कार्बन इनके ऊपर उपस्थित हो गया, जिसकी वजह से बर्फ पिघल जाएगी, और जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे ही पुरानी वाली कहानी शुरू होगी, एल्बिडो कम और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जाएगा। शहरी उष्मादीप, अभी मैं पीछे कहा था कि आगे इसको देखेंगे हम लोग। शहरी क्षेत्रों में गहरे रंग की सतहों के कारण आप सड़क कैसे बनाते हो? काले रंग का तारकोल, है ना, लोग अपने घर के दीवार के चारों ओर वाले भाग, बाहरी भाग, वो काले कलर का रंग देते हैं। तो एल्बिडो कम होता है उनसे, जिससे ये क्षेत्र ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। बात क्लियर? अब एल्बिडो को आप अच्छी तरह समझ गए। अब एल्बिडो से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो के संदर्भ में सही है? एल्बिडो किसी भी सतह द्वारा अवशोषित कुल विकिरण का अनुपात है। बर्फ और बर्फीली सतहों का एल्बिडो अधिक होता है। काले रंग की सतहों का एल्बिडो सफेद रंग की सतहों की तुलना में अधिक होता है। एल्बिडो वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करता है। ये आपके इसको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये आपके विकल्प दिए गए हैं, और इस विकल्प के आधार पर आपको उत्तर देना है। ये क्वेश्चन हुआ प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन देख लीजिए।
एल्बिडो क्या है, यह पृथ्वी के जलवायु तंत्र को कैसे प्रभावित करता है, क्या यही इसी के साथ जोड़ सकते हो आप। एल्बिडो क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, वैश्विक तापन के संदर्भ में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। आप ये भी इसके साथ ऐड कर सकते हो कि एल्बिडो क्या है और वैश्विक तापन के संदर्भ में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। तो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए क्वेश्चन, प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन को एक बार आपके सामने फिर लगा देता हूं ताकि इसको ध्यान से पढ़कर कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे, और इसका उत्तर भी मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको दूंगा ताकि आप सभी अपने आंसर को चेक कर पाओ। तो आशा है कि एल्बिडो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस पर आने वाले प्रश्नों को भी आप कर पाएंगे। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।